गैर मुल्की खवातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती केस में अहम मोड़। मुतासरा खवातीन के मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड बयानात मंजर आम पर आ गए। मेरी उम्र 40 साल है, स्पेन की रिहायशी हूँ। पहली रात 4 असलहा बरदार लोग आए और हमें बांध दिया। उन्होंने मेरे चेहरे पर मुतादिद घून से मारे। रजा डार आया और उसने मुझसे कंप्यूटर और पैसों के बारे में पूछा। मेरे सर पर जोर से पिस्टल का बट मारा। मेरे साथ मुतादिद बार ज़्यादती की, एक खातून का इल्ज़ाम। रजा डार से क्रिप्टो करेंसी इवेंट में सिंगापुर में मुलाकात हुई। रजा डार के साथ मिलकर कारोबार शुरू किया। अगवा के बाद रजा डार ने मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को पैसों के लिए मैसेज किए। मेरी वालिदा ने $1 लाख इकट्ठा होने का मैसेज किया। रजा डार ने हमें गाड़ी में बिठाया और कहा कि आपके पैसे आ गए हैं। गाड़ी सड़क पर किसी से टकराई तो हम भाग निकले। ट्रैफिक पुलिस ने भी हमें धोखे में रखा। एक और पुलिस की गाड़ी आई जिसमें खातून अहलकार भी थी, जिन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। दूसरी खातून का बयान। चिल्ड्रन अस्पताल में वार्ड बॉयज के रवैये से तंग मरीज बच्ची के वालिद का इक़दाम खुदकुशी। तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, शहरी की टांग टूट गई। एमडी चिल्ड्रन अस्पताल के मुताबिक मामले की छानबीन की जा रही है। कसूरवार को मुआफ नहीं किया जाएगा। अस्पताल में मरीज बच्चों और लवाहिकीन के साथ बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी डिजिटल मैपिंग करने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। सूबे की तारीख में पहला और सबसे बड़ा डिजिटल हेल्थ सेंस तकमील के नज़दीक। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का आला सतह का इजलास। दिल के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी। मरियम नवाज का दिसंबर तक 16 अजला में कार्डिक कैथ लैब्स फाल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने फाल कैथ लैब्स की कारकर्दगी की हफ्तावार रिपोर्ट तलब कर ली। आसमान पर बादलों का राज, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। अल्लामा इकबाल टाउन, वहादत रोड, मुस्तफ़ा टाउन और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 47% तक जा पहुंचा। बागवानपुरा में स्कूल की छत गिरने से एक बच्चे की हलाकत और 5 के जख्मी होने का मामला। मरकजी मुलजिम ठेकेदार अशरफ ताहाल मफरूर। स्कूल में तामीराती काम करवाने वाले ठेकेदार को ताहाल पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। पुलिस ने स्कूल की मालिकन नाजिया रिजवान का बयान रिकॉर्ड कर लिया। ठेकेदार ने मजदूर लेंटर खुलवाने के लिए भिजवाए थे। मैंने ठेकेदार को लेंटर खोलने से मना किया था। ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए लेंटर जल्दी खुलवा दिया। स्कूल मालिकन का मौक़िफ़। निजी स्कूलों की मौजें खत्म, अब कोई स्कूल रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं चलेगा। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की हिदायत पर गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने एक ही रोज़ में 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों और अकेडमियों को नोटिस जारी कर दिए। गैर रजिस्टर्ड स्कूल और अकेडमी मालिकान को 3 रोज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की हतमी हिदायत। वज़ीर तालीम बोले, खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम निजी स्कूलों के लिए बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना लाजमी करार। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन या तजदीद मुमकिन नहीं होगी। लाहौर में तकरीबन 3500 स्कूलों को बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। किराए की इमारतों और रिहायशी इमारतों में कायम निजी स्कूलों की खुसूसी जाँच का फैसला। इमारतों की हिफाजती जाँच के लिए थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट की खिदमात लेने की सिफारिश। 30 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को सील करने का फैसला। मज़कूरा स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद न हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों को सील करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के सर्वे की डेडलाइन में तौसी का फैसला। इतवार के रोज़ स्टाफ की छुट्टी कैंसिल, कल भी सर्वे जारी रहेगा। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद कहते हैं, पीर तक निजी स्कूलों का सर्वे मुकम्मल कर लिया जाएगा।
लाहौर समेत पंजाब की दही और शहरी कच्ची आबादियों में बिल्डिंग लॉज नजरअंदाज, रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों के बावजूद गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी। लाहौर समेत 41 अजला में बाय लॉज की पासदारी का मसला बरकरार। शहर में 3 रोज में 3 छतें गिरने से 17 अफराद जाँ बहक हो गए। सरकारी SOPs पर अमल न करने से हर साल दर्जनों अफराद जाँ बहक हो जाते हैं। DG कच्ची आबादी बोले, बाय लॉज पर अमल कराना LDA लोकल गवर्नमेंट का काम है। खस्ता हाल मकानों की मरम्मत व बहाली और मुस्तहक खानदानों की सहूलत के लिए हुकूमत का ऐसा इकदाम। घर की तामीर या छत डालने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक कर्जा देने का ऐलान। वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जेर सदारत अपनी छत अपना घर प्रोग्राम बारे इजलास। बिलाल यासीन कहते हैं, कर्जे बिला सूद कम लागत पर फराहम किए जाएंगे। नए घरों की तामीर के साथ खस्ता हाल मकानात की मरम्मत भी मुमकिन बनाई जाएगी। इस साल 1,70,000 खानदानों को कर्जे दिए जाएंगे। हुकूमत का गरीब अवाम से मजाक। पेट्रोल और डीजल सिर्फ ₹1.97 सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹297.53 पर आ गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹309.50 फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की कीमत में ₹4.09 इजाफा। नई कीमत ₹231.14 फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तिलाक हो गया। ये कोई सस्ता नहीं है। इन्होंने पहले ना सीधा 70 रुपये ऊपर किया है, फिर 30 रुपये नीचे कर लिया। ऐसे तो नहीं, हाँ जैसे पहले था 250 रुपये लीटर, 230 रुपये लीटर, ऐसे लीटर होना चाहिए। ये रोज रोज 1 रुपया कम कर दे, 2 रुपये कम कर दे, ऐसा तो नहीं ना होता। गरीब बंदा कहाँ पे जाएगा? कोई 250 रुपये में हो लीटर, फिर पता लगता है। कोई इंटरनेशनल मार्केट में सर जो पिछले साल था उस जगह पे आ चुका है, मगर हमारे मुल्क में नहीं आ रहा है। हमारे मुल्क में वही हिसाब है, कम से कम इसको 230 पे आना चाहिए। बड़ी मेहरबानी उनकी, एक पैसा उन्होंने जो काम किया है, कृपया जो भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, मेहरबानी है। पेट्रोल तो वैसे अभी भी महंगा है, कोई तकरीबन कोई 200 या 200 से 230 या इसके करीब होना चाहिए, अभी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.97 कमी पर शहरी मायूस। बोले, जब कीमत कम करनी होती है तो आटे में नमक के बराबर कमी की जाती है, जब बढ़ानी हो तो बड़ा इजाफा किया जाता है। हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहती है तो पेट्रोल ₹250 का लीटर करे। हुकूमत का हिंसों का गोरख धंधा। पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी में ₹6.22 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी ₹64.14 लीटर से बढ़ाकर ₹70.36 कर दी गई। डीजल पर लेवी में ₹6.22 की कमी। डीजल पर लेवी ₹70.82 फी लीटर कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी का 48 घंटों में मुल्क गिर मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईम रहमान बोले, हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सिर्फ ₹1.97 कमी का ऐलान। अवाम दुश्मन है। हुकूमत पेट्रोल डीजल की कीमत में बड़ी कमी न करे, अवाम के हक में डाका मार रही है। ये सब हुक्मरानों की अय्याशियों और नाअहली की वजह से है। आलमी मार्केट में जंग से पहले की कीमतों के मुताबिक तेल की कीमतें मुकर्रर की जाएं। अपना हक लेने के लिए अवाम को सड़कों पर आना होगा। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी ₹5 करने के खिलाफ सदर और वजीर आजम समेत दीगर को खत अरसाल। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से लिखा गया। अवाम से क्लाइमेट के नाम पर फंड्स इकट्ठा करके जनरल बजट में इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में क्लाइमेट लेवी का हदफ ₹50 अरब मुकर्रर किया। क्लाइमेट लेवी में इजाफा 14 दिन में वापस न लिया गया तो आला अदलिया से रुजू किया जाएगा। खत का मतन। LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज। मिली रिक्शा यूनियन की जानिब से कुर्तबा चौक पर एहतजाज। माफिया के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं कि LPG की सरकारी कीमत ₹241.43 मुकर्रर की गई। शहर में LPG 380 से ₹500 फी किलो तक फरोख्त की जा रही है।